की बात करने वाले हैं, इसका नाम है मिस्टर नोबडी। आई एम श्योर ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर जाएगी। तो चलिए करते हैं इस मूवी की शुरुआत, जिसकी शुरुआत होती है 2092 से। इंसानों और साइंस ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था। इंसान ने मौत को हरा दिया था और अब कोई भी इंसान मर नहीं सकता था, क्योंकि साइंस में सेल्स को फिर से बनाने का तरीका ढूंढ लिया गया था। धरती पर एक 118 साल का आदमी आखिरी इंसान था जो मरने वाला था। धरती पर बाकी सब लोग अब अमर हो गए थे और अब किसी को भी कोई बीमारी नहीं होती थी। यहाँ तक कि लोग अब बूढ़े भी नहीं होते थे। पर इस सब का नुकसान ये था कि अब इंसान जन्म नहीं दे सकते थे। नीमो शक्ल से बहुत बूढ़ा दिखता था, पर वो बार बार बोलता है कि वो सिर्फ 35 साल का है। साइंटिस्ट को लगता है कि नीमो की याददाश्त चली गई है, जिसके कारण वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसके पास्ट का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलता जिससे उसकी उम्र कंफर्म हो सके। इसके कारण लोग नीमो को मिस्टर नोबडी बोलते हैं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता। नीमो पे पूरे दिन एक कैमरा नजर रखता था और हर हफ्ते लोग वोट करते थे ताकि वो तय कर सके कि नीमो को मरने देना चाहिए या फिर उसे साइंस की मदद से जिंदा रखना चाहिए। एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर फेल्डहेम तय करते हैं कि वो नीमो की मदद करेंगे ताकि उसे उसका पास्ट याद आ जाए। वो नीमो पर हिप्नोसिस यूज करते हैं ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। नीमो को कुछ चीजें याद आने लगती है। उसे वो टाइम याद आता है जब वो माँ के पेट में होता है। जब डॉक्टर फेल्डहेम नीमो के पास नहीं होता है तो एक जर्नलिस्ट चुपके से नीमो के कमरे में घुस जाता है और वो नीमो का इंटरव्यू लेता है। नीमो उसे बताता है कि जो बेबीज अभी पैदा नहीं होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं और उन्हें पता होता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। उन बेबीज को ये भी पता होता है कि उनके किसी भी एक्शन से उनके फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है। उनके पैदा होने से पहले एंजल्स उनकी मेमोरी हटा देते हैं, लेकिन जब नीमो को पैदा होना था तब एंजल्स उसकी मेमोरी हटाना भूल गए थे, जिसके कारण नीमो को फ्यूचर की अलग अलग चीजें याद होती है। इसका मतलब ये था कि जब नीमो पैदा हुआ था तब उसे पता था कि उसके किसी भी डिसीजन से उसका फ्यूचर कैसे बदल सकता है। अभी के 118 साल के नीमो को अपने पास्ट के अलग अलग वर्जन्स याद थे, यानी कि अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई एक चीज चूज की होती तो उसकी लाइफ कैसी होती, और इसके साथ उसे असली पास्ट भी याद है। नीमो ये भी बताता है कि बेबीज को पैदा होने से पहले अपने माता पिता चूज करने का मौका मिलता है। नीमो ने अपनी माँ को इसलिए चुना था क्योंकि उनकी स्मेल अच्छी थी। नीमो जब से बेबी था वो फ्यूचर के अलग अलग पॉसिबल ऑप्शंस देख पाता था। 9 साल की उम्र में वो अपनी माँ को बताता है कि एंजल्स उसकी मेमोरी हटाना भूल गए हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे गेम्स खेलने के लिए मना करती है। नीमो प्रेडिक्ट करता है कि उसके पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा जिसके कारण एक औरत की जान चली जाएगी। उसकी ये प्रेडिक्शन सच्ची होती है, लेकिन उसकी माँ इन सब में विश्वास नहीं करती है और वो उसे बोलती है कि कोई भी फ्यूचर नहीं बता सकता। नीमो को अपना पास्ट भी पता था और साथ ही साथ फ्यूचर भी। एक दिन नीमो अपनी माँ को जंगल में फॉलो करता है। वो देखता है कि उसकी माँ का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। ये देखकर नीमो बहुत उदास होता है। बाद में उसके पिता को भी उसके माँ के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। नीमो के माता पिता में झगड़ा होता है और वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। नीमो को अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नीमो को दोनों चॉइसेस का फ्यूचर पता था, यानी अगर वो अपनी माँ के साथ जाएगा तो क्या होगा और अगर वो अपने पिता के साथ जाएगा तब क्या होगा। पहले केस में कि वो अगर अपनी माँ के साथ चला जाता है, इस केस में नीमो एक गुस्से वाला टीनेजर बनता है और वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड हेनरी को भगाने की कोशिश करता है। एक दिन नीमो को स्कूल में एक लड़की एना मिलती है। नीमो को वो बहुत पसंद आती है। एक दिन नीमो बीच पर बैठा होता है। एना उसके पास आकर उससे बोलती है कि क्या वो उसके दोस्तों के साथ स्विमिंग करना चाहेगा, पर नीमो बहुत रूडली एना को मना करता है और बोलता है कि वो बेवकूफ लोग के साथ स्विमिंग नहीं करता। ये सुनकर एना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं और एक दिन नीमो को रास्ते में एना नजर आती है और वो अपने 2 बच्चों के साथ होती है। वो नीमो को हेलो बोलती है और चली जाती है। यहाँ नीमो को अपने पुराने बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता है जब उसने एना के साथ स्विमिंग करने से मना कर दिया था। अब नीमो ये केस कंसिडर करता है कि अगर वो उस दिन एना से अच्छे से बात करता तो उसका फ्यूचर कैसा होता। नीमो अपनी लाइफ के हर फैसले का नतीजा देख सकता था। इस केस में एना फिर से नीमो के पास आती है और उससे स्विमिंग करने के लिए बुलाती है, पर इस बार नीमो उससे सच सच बोलता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। नीमो और एना की दोस्ती होती है और फिर काफी टाइम वो साथ बिताते हैं। दूसरी तरफ नीमो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड हैरी को दूर नहीं रख पा रहा था। देखते ही देखते हैरी और नीमो की माँ साथ रहने का तय करते हैं। हैरी अपना सारा सामान नीमो के घर शिफ्ट करता है और हैरानी की बात ये थी कि हैरी की बेटी ही एना होती है और अब नीमो और एना सौतेले भाई बहन बन गए थे। नीमो और एना को उनके माता पिता के रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं थे। एना और नीमो का रिलेशनशिप भी शुरू होता है। रात में नीमो छुप के एना के कमरे में जाता था और एक दिन नीमो की माँ और हैरी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों अलग होने का तय करते हैं ताकि नीमो और एना का ब्रेकअप हो जाए। जाने से पहले एना नीमो को बताती है कि हर संडे वो उसका लाइट हाउस के पास वेट करे। नीमो प्रॉमिस करता है कि वो वेट करेगा। हैरी एना को लेकर न्यूयॉर्क चला जाता है और नीमो अपनी माँ के साथ कनाडा
कनाडा में ही रहता है। नीमो महीनों तक हर संडे लाइट हाउस के पास उसका वेट करता, पर एना कभी नहीं आई। एना उसे न्यूयॉर्क से लेटर भेजती थी, पर उसकी माँ नीमो तक लेटर पहुँचने नहीं देती। इसके कारण उन दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो गया और इस कारण से नीमो का अपनी माँ के साथ भी रिश्ता बहुत खराब हो गया। देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। नीमो को एना की अभी भी याद आती थी। नीमो स्विमिंग पूल साफ करने का काम करता था और हर दिन वो उम्मीद करता था कि वो स्विमिंग पूल के पास एक दिन एना से मिलेगा, क्योंकि एना को स्विमिंग बहुत पसंद थी। कुछ समय बाद नीमो ट्रेन स्टेशन पर होता है। वहाँ उसे एना दिखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ एक दूसरे के लिए वेट करने में गुजार दी थी। वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। एना बोलती है कि इतने साल इंतजार करना बहुत मुश्किल काम था, पर वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकती। एना नीमो को अपना नंबर देती है और बोलती है कि लाइट हाउस के पास वो उससे मिले। उस दिन जब नीमो घर जा रहा था तो बहुत जोर की बारिश होती है, जिसके कारण उसके हाथ में रखा हुआ नोट बारिश के पानी में भीग जाता है और एना का नंबर भी मिट जाता है। फिर नीमो बहुत दिन तक एना का लाइट हाउस के पास इंतजार करता है, पर एक बार फिर से वो अलग हो जाते हैं। एक दूसरे केस में एना और नीमो की शादी हुई होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। नीमो एक टीवी शो का होस्ट होता है जो साइंस के बारे में होता है। एक दिन नीमो घर जा रहा होता है और उसकी गाड़ी की टक्कर एक चिड़िया से होती है, जिसके कारण नीमो का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है और इसके कारण उसकी गाड़ी एक तालाब में डूब जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद नीमो दूसरे केस के बारे में सोचता है, जब वो अपने माता पिता के डिवोर्स के बाद अपने पिता के साथ रहने जाता है। इस केस में उसके पिता का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है और वो पूरे डिसेबल्ड होते हैं। नीमो को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ताकि वो अपने और अपने पिता का खर्चा संभाल सके। उसे अपने पिता के भी सारे काम करने होते हैं, जैसे उन्हें नहलाना, उन्हें खिलाना वगैरह वगैरह। इस केस में नीमो फ्री टाइम में अपनी बाइक चलाता है और वो अपने टाइपराइटर पे कहानी लिखता है, जिसमें वो मार्स पे जाता है। नीमो को अपने स्कूल में एक लड़की एलिस पसंद आती है। जब वो उससे पहली बार बात करता है तो उसे बहुत डर लगता है। वो एलिस को अपनी मार्स की कहानी सुनाता है, जिस पर एलिस हंसने लगती है, क्योंकि नीमो उसे बहुत पढ़ाकू लगता है। एलिस नीमो को बोलती है कि जब उसकी मौत हो जाएगी तो उसके एशेस मार्स पर ले जाए। कुछ दिन बाद नीमो एलिस से मिलने उसके घर जाता है, पर उसे एलिस के घर पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड स्टेफानो मिलता है। ये देखकर नीमो बहुत निराश हो जाता है और अपनी बाइक पर बहुत तेजी से घर जाता है, जिसके कारण उसका रास्ते में एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण नीमो कोमा में चला जाता है। इसके बाद नीमो फिर से दूसरा केस कंसिडर करता है और उस दिन को याद करता है जब उसने एलिस और स्टेफानो को साथ में देखा है। इस बार वो स्टेफानो के जाने का वेट कर रहा था और उसके जाने के बाद एलिस को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। एलिस रोने लगती है और बोलती है कि वो स्टेफानो से प्यार करती है, पर स्टेफानो उससे प्यार नहीं करता। एलिस नीमो को ना बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। नीमो बहुत दुखी होता है। वो तय करता है कि जो लड़की उसके साथ स्कूल प्रॉम पर पहले डांस करेगी वो उसके साथ ही शादी करेगा। स्कूल प्रॉम पर उसे एक खूबसूरत लड़की जीन मिलती है। वो दोनों प्रॉम पर डांस करते हैं। नीमो उसे बाइक पर घर भी ले जाता है। वो तय करता है कि जीन से वो शादी करेगा और एक बहुत अमीर आदमी बनेगा। बहुत साल गुजर जाते हैं। हर नीमो की बीवी जीन होती है और वो एक बहुत अमीर आदमी बन गया था। उसका एक आलीशान घर होता है और 2 बच्चे, पर इस सब के बावजूद वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होता। नीमो अपनी लाइफ से इतना तंग आ गया था कि वो अपनी लाइफ के सारे फैसले एक कॉइन टॉस करके लेता था। उसने सारी जायदाद अपनी बीवी और बच्चे के नाम कर दी और खुद घर छोड़कर चला गया। वो एयरपोर्ट जाता है और वहाँ भी कॉइन टॉस करता है। उस टॉस के हिसाब से वो डेनियल जोन्स बनने का नाटक करता है और उसके ड्राइवर के साथ चला जाता है। वो उसे एक होटल में ले जाता है जहाँ 2 आदमी आकर नीमो को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डेनियल जोन्स है। इसके बाद नीमो फिर से नया केस कंसिडर करता है जब वो एलिस और स्टेफानो को देखता है। इस बार जब एलिस नीमो को बताती है कि वो स्टेफानो से प्यार करती है, नीमो पीछे नहीं हटता। वो एलिस को दिखाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और आगे चलकर उन दोनों की ही शादी होती है। पर शादी के ही दिन एलिस एक्सीडेंट में मर जाती है। नीमो को याद आता है कि जब वो एलिस से पहली बार मिला था उसने उससे बोला था कि जब वो मर जाए तब उसके एशेस वो मार्स पर ले जाए। नीमो उसके एशेस लेकर मार्स पर चला जाता है। जब नीमो मार्स से वापस आ रहा था उसे स्पेसशिप में एक लड़की एना मिलती है। उसके स्पेसशिप की टक्कर एस्ट्रॉइड से होती है और वो सभी लोग मर जाते हैं। एक दूसरे ही केस में एलिस और नीमो की शादी हुई होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं, पर इस केस में एलिस को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और वो डिप्रेशन में भी थी। एलिस इस केस में नीमो को छोड़कर स्टेफानो के पास जाती है। एक बिल्कुल ही अलग केस में नीमो एक बहुत सक्सेसफुल आदमी होता है और एक दिन उसके असिस्टेंट की कार एक्सीडेंट में मौत होती है। नीमो अपने असिस्टेंट के फ्यूनरल पे जाता है जहाँ उसे एना दिखती है। वो उसके असिस्टेंट की बीवी होती है। वो एना को पहचानता है पर एना उसे नहीं पहचानती। इसके बाद अचानक एक 9 साल का नीमो देखता है कि वो 34 इयर्स का है, जिसके बाद उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द सब बहुत अजीब था। वो किसी अजीब से डायमेंशन में था। उसे एक पुराना घर दिखता है जहाँ फ्यूचर का नीमो जो 118 साल का था वो टीवी में देख रहा था। वो टीवी पे 34 इयर्स के नीमो को एक मैसेज देता है। असल में सारी कहानी 9 साल के नीमो के दिमाग में चल रही होती है। 118 साल का नीमो उसे बताता है कि वो 12 फरवरी 2092 के दिन मर जाएगा। बुढ़ा नीमो
छोटे नीमो को बताता है कि असल में वो इस वाले यूनिवर्स में कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये सब केसेस 9 साल के नीमो के दिमाग में चल रहे थे, जिसे डिसाइड करना था कि वो अपनी माँ के साथ जाए या फिर पिता के साथ। इस 9 साल के नीमो ने सभी केसेस का फ्यूचर देख लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसाइड करे। जो इंटरव्यूअर बुढ़े नीमो का इंटरव्यू ले रहा था वो इन सब से कंफ्यूज हो गया था और वो नीमो से पूछता है कि आप तो इतने सारे केसेस में मर गए, पर आप अभी भी कैसे जिंदा हो? नीमो बताता है कि ये सब केसेस तो 9 साल के नीमो के दिमाग में चल रहे थे। नीमो ये भी बताता है कि हमारा फ्यूचर प्रेजेंट के एक एक एक्शन पर डिपेंड करता है। इसके बाद 9 साल के नीमो को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर अपनी माँ या पिता में से किसी एक को चुनने वाला था। यहाँ छोटा नीमो एक तीसरा ऑप्शन लेता है, ना वो अपनी माँ के साथ जाता है और ना ही पिता के साथ। वो रेलवे स्टेशन से उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। क्योंकि नीमो ने तीसरा ऑप्शन लिया था, इसलिए पहले के सभी केसेस नहीं हुए थे और 118 साल का बूढ़ा नीमो अपने डेथ बेड पर होता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि 9 साल के नीमो ने अपना डिसीजन ले लिया था। मरने के वक्त नीमो एना का नाम लेता है क्योंकि 9 साल के नीमो के चॉइस के कारण उसे एना मिली थी और वो दोनों हमेशा के लिए साथ होते हैं। नीमो के मरने के टाइम पर एक अजीब घटना घटती है। लाखों करोड़ों सालों से ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, पर जब नीमो की मौत होने वाली थी ब्रह्मांड इतना एक्सपैंड हो गया था कि अब वापस से ब्रह्मांड सिकुड़ने लगा है। जब ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा था तब टाइम एक दिशा में चल रहा था, पर अब जब ब्रह्मांड सिकुड़ रहा था तो टाइम की दिशा उल्टी होती है और अब फ्यूचर से पास्ट में टाइम जाता है। बूढ़ा नीमो अब जवान होता है और वो अपनी लाइफ खुशी खुशी एना के साथ गुजारता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। इस मूवी से आपने सीखा कि कैसे प्रेजेंट में लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से आपका फ्यूचर बदल सकता है। वो बोलते हैं ना, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इस मूवी का थीम इसी कहावत पर बेस्ड है और ये बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया है।